मुख्यमंत्री के गृह जनपद भटहट क्षेत्र में हम आज एक ऐसे प्रमुख प्रतिनिधि के पास बैठे हैं, जब से अपना होश संभाला और राजनीति में जब से उतरे तब से इन्होंने भाजपा में ही कदम जमाए रखा है। भटहट ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह जी के साथ आज हम कुछ विशेष रूप से बातें जानेंगे। सबसे पहले प्रमुख प्रतिनिधि जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत 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 आप सबको धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, मोदी सरकार के लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस 9 साल में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ चलाए गए विशेष योजनाओं के बारे में बताइए। बिल्कुल, अगर आपने इस सरकार का नाम मोदी सरकार दिया, अगर मैं कहूँ तो ये गरीब और राष्ट्र सम्मान का सरकार रही है। जी। अगर हम पिछले 9 साल में सरकार के कार्यकाल के बारे में बात करूँ, तो पूरी तरह से ये जनता के हित के लिए आधारित सरकार रही है। इसमें सर्वप्रथम मुझे याद है कि किसी ज़माने में जब हमारे गाँव में गरीब महिलाओं को जब उनको चूल्हे की आग और धुएँ के बीच में खाना बनाना पड़ता है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की मार्मिक सोच ने उज्ज्वला योजना से जो शुरुआत करी, ये राष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों के लिए एक अलग परिवर्तन लाया। किसी ज़माने में बैंक अकाउंट गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था। लोगों के पास बैंक अकाउंट होते नहीं थे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 90-95% से ज़्यादा लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट हैं, जिसमें सरकार या किसी भी योजना का लाभ सीधे उस व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। और अगली बात जो मैंने राष्ट्र सम्मान की भी बात करी, कि जहां हमारा राष्ट्र किसी कारणोंवश, राजनीतिक कारणोंवश, जहां पिछली कतार में खड़ा होता था, आज वहीं इससे बिल्कुल अलग आज हमारे देश G20 का सम्मेलन कराया, उसका प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ साथ अगर वो कहीं भी सीमा विवाद की बात रही हो, पाकिस्तान की ही बात मैं नहीं करता, पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात चाइना की करें, म्यांमार की करें, हर मुद्दे पर आज हमने दुश्मन को उसके घर में भी घुस के उसको उसकी क्षमता का एहसास कराया। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये मोदी सरकार जो पिछले 9 साल में हुई है, विकास के साथ साथ गरीब की सरकार रही और राष्ट्र सम्मान की सरकार रही है। अच्छा, आपकी सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करते, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात करी। हम आज एक पंचायत प्रतिनिधि के नाते, जहाँ हम खुद भी देखते हैं, हमारे सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ लाई जाती हैं, 100% मैंने देखा कि उसमें किसी भी तरह का ये नहीं रहता कि इस वर्ग के लोग नहीं रहेंगे, इस धर्म के लोग नहीं रहेंगे। वो भारत में निवास करने वाले किसी भी नागरिक के हित में होता है और उसके सहयोग के लिए होता है। ऐसा कोई बैरियर नहीं रखा गया है कि जैसा समाज में भ्रांति फैलाई जाती है। और निश्चित रूप से हम जो एक सबसे छोटी यूनिट पर हम काम करते हैं, वहाँ हमने देखा कि सारी योजनाएं जो पूरी तरह से है, आज एक जो सबसे बड़ी बर्न टॉपिक है महिला विधेयक, इसमें निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि वास्तविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच रही है कि उन्होंने, अगर हम बात करें उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, तो भी महिलाओं के नाम से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो भी महिलाओं को प्रमुखता से दिया। आज तमाम रेहड़ी व्यवसायी, छोटे छोटे व्यवसायियों को जो उन्होंने लोन दिया, बैंकों तक पहुंचाया और वहां से लोन देकर उनका व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद किया। तो इसमें भी किसी तरह से जाति, धर्म या लिंग का किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा, और जो उन्होंने अगली लाइन एक चीज़ और जोड़ी, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास और सबका सहयोग, ये पूरी चीज़ आज इस सरकार में धरातल पर उतरते दिख रही है। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भी ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया भी मैदान में है। क्या लगता है आपको, इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं एकदम बिल्कुल साफ कहूँगा कि इन लोग की छटपटाहट देखने को बनती है। आज जहाँ पर बड़े पैमानों पर घोटालों पर पूरी तरह से हम हमें याद है कि आज के पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, तो हम लोग ने हर तरह के बड़े-बड़े घोटाले देखे और उन घोटालों में हम एकदम बिल्कुल कहेंगे कि वही सम्मिलित लोग जो इस सरकार के में बाहर रहने के बाद ऐसे घोटाले नहीं कर पाए हैं और ऐसे किसी न किसी तरह के घोटाले में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों ने ही एक टीम बना के ये गठबंधन बनाई है और पूरी तरह से उनकी ये छटपटाहट है कि वो 1000 करोड़ के घोटाले नहीं कर पा रहे हैं। कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि गरीब के पाई का इस्तेमाल गरीब के विकास में हो रहा है और आज यही सच होते दिख रहा है। इसी नाते इन लोगों ने एक अलग नई टीम बनाई है जो पूरी तरह से घोटालेबाज और घपलेबाजों की टीम है।
अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आप हमको लगता है कि रोज़ अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोग हमको अभी कल या परसों मैंने पेपर में पढ़ा था, आप स्कूलों में भी जाके अपना मिड डे मील वो सब चेक वो करते हैं। इस बार जनता का क्या मूड आपको लग रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा स्कूलों में। मैं बताऊँ कि आज हम परिषदीय विद्यालय में जाते हैं, हमें जाते हुए अच्छा लगता है। जब हम परिषदीय विद्यालयों के बगल से गुज़रते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ छात्रों की आवाज़, वहाँ कायाकल्प योजना के तहत जो परिषदीय विद्यालयों का माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उसका कायाकल्प हुआ, वो निश्चित रूप से अद्वितीय हुआ है। आज वो खंडहर के रूप में नहीं है, बल्कि एक अच्छे विद्यालय के रूप में है, जहाँ छात्र भी हैं और अध्यापक पठन-पाठन का कार्य भी कर रहे हैं। और जब हम लोग कहीं भी हम लोग गरीब जनता और उनके बीच में बात करते हैं, तो सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने पाया है, उन वो 2 ऐसे राष्ट्र के 2 ऐसे बड़े नेताओं में उन लोगों का विश्वास दिखता है और लोगों के आँख में एक चमक दिखती है कि वो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में अपना विश्वास दिखाते हैं और पुनः जनता पहले की ही तरह उससे बढ़ चढ़ के अपार सहयोग और समर्थन उनको मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में है और ऐसा हम लोग क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पे पा रहे हैं। अच्छा, आप बच्चों के स्कूल पे जाते हैं, प्राथमिक विद्यालयों पे, तो आप स्वयं खाना टेस्ट करते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, कई बार चलते-चलते भूख लग जाती है, तो हम लोग भी देखते हैं कि वास्तव में हमें हमारे बच्चों को क्या बचा, क्या मिल रहा है। कई बार हम लोग जाते ही पूछते हैं कि का मिड डे मील का क्या बचा हुआ है, तो हम लोग भी टेस्ट करेंगे। और निश्चित रूप से खाना एक ऐसी चीज़ है, जब हम मानव को दे रहे हैं, तो हर किसी के लिए एक बराबर है। तो हम लोग इससे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, वो उनके स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है, स्वादिष्ट है और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्यपरक है। और ये निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो योजना है, जिस पर लगातार हमारे सरकार के लोग काम कर रहे हैं और इसकी गुणवत्ता को बरकरार रखते हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार में और पिछली सरकार जो विपक्षी सरकार थी, इन दोनों सरकारों में कुछ विशेष अंतर थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को? बिल्कुल, बहुत सही आपने पूछा कि वास्तव में हम लोग आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हर आदमी को जिस एक चीज़ से मतलब होता है, वो विकास। अगर वो बिजली का स्विच ऑन करे तो उसके घर में बिजली हो। अगर वो सड़कों पे निकले तो उसकी गाड़ियाँ सही ढंग से चल सकें। जब घर की माँ-बहनें बाहर निकलें तो सुरक्षित वातावरण रहे। अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में जाए तो सरकार के हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहें, दवाएँ मौजूद रहें। और जनता को जब ये चीज़ मिल रहा है, वास्तविक रूप में हम लोग आज देख रहे हैं कि आज मैं एक छोटा-सा उदाहरण लूँ कि आज अभी हम लोग उतनी ज़्यादा सड़कों की समस्याओं को नहीं झेलते हैं। आज अगर हम बात करें यहीं पर गोरखपुर महाराजगंज मार्ग की, तो हम लोगों को कई बार भटड़ से गोरखपुर जाने में मात्र 20 से 22 मिनट का समय लगता है, जो पहले घंटों लग जाया करता था। तो इस विकास को पिछले 9 सालों में जो केंद्र की सरकार और 2017 के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। अगर आप गोरखपुर को ही बात करें, तो ये पूरी तरह से एक पर्यटक स्थली के रूप में है। रात में हम लोग आते हैं, कई बार अपने कार्य से लौटने हैं, अपने निजी कार्यों से भी लौटते हैं, तो हम लोग देखते हैं 10 बजे, 11 बजे भी महिलाएँ आसानी से जो किसी बैंक में, किसी भी संस्थान में काम करती हैं, तो बड़े ही आराम से वो अपने घर को जाती हैं, उनको किसी बात का डर और भय नहीं है, क्योंकि उन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और राज्य के साथ-साथ देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कितने सालों से आप लगे हैं और कब से लगे हुए हैं? बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल मुझे तो याद है कि अगर बात हम करें कि कब से लगे हुए हैं, तो हमने 1997 का लोकसभा चुनाव था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े थे और उसमें हमारे घर में भी लोग उनके साथ, हमारे पिताजी उनके सहयोग में थे और मैं पहली बार उनका यहाँ हमारे गाँव के उस पर बूथ एजेंट मैं बना था भारतीय जनता पार्टी का और बूथ एजेंट बन के मतदान डलवाने का काम किया था और उस दिन उस चुनाव के साथ ही मैं 1997 के चुनाव के साथ ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के साथ और आज नरेंद्र मोदी जी के साथ उस वैश्विक सोच जो उनकी है, जो पूरी तरह से वो सिर्फ भारत के साथ-साथ पूरे मानव समाज की भलाई चाहते हैं, उस सोच के साथ-साथ मैं इस राजनीति से जुड़ा हूँ। हम लोग जब विपक्ष की भी सरकारें रही हैं, तो निश्चित रूप से हमें याद है कि किसी भी तरह की ऐसी घटनाएँ जो हमारे समाज के लिए सही नहीं होती थी, सरकार का निर्णय सही नहीं होता था, तो उसके लिए लगातार सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती थी, जिसमें हम लोग अलग-अलग तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें धरने होते थे, उसमें हम लोग जाते थे
और उस लड़ाई को आगे बढ़ाते थे। जहाँ कहीं भी गुंडई द्वारा, सरकार की दमनकारी नीति द्वारा लोगों को बेघर किया जाता था, वहाँ हम अपने अगुआ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ खड़े होते थे। इसके साथ-साथ मुझे याद है कई सारे किसान आंदोलन, पिपराइच चीनी मिल का भी जब वहाँ तत्कालीन सरकार उसको आधे पौने दाम पर नीलाम कर रही थी, मुझे याद आया कि एक छोटी-सी सभा के द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। गन्ने की समस्या होती थी, मुझे याद है कि हम लोग के गाँव से डीएम के यहाँ उसको उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जब धरना होता था तो ट्राली पर गन्ने को लाद के और विरोध प्रदर्शन के साथ हम लोग किसानों के साथ वहाँ जाया करते थे। तो इस तरह से हम लोग अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को कहीं भी नहीं दबने दिया जाता था और आज उसी की देन है कि प्रदेश में एक स्वच्छ, ईमानदार और कहा जाए कि अपराधी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये आज उसी बड़े सोच की योगी आदित्यनाथ जी की सोच की देन है। ये रहे प्रमुख प्रतिनिधि भटहट के राघवेंद्र जी, जिन्होंने अपने राजनीति में कदम रखा तभी बीजेपी में, और अब तक बीजेपी में ही कदम जमाए हुए रखे हैं। विकास तिवारी के साथ कैमरामैन अमित शर्मा की विशेष रिपोर्ट।